आज हम एक बहुत ही जानी मानी पारंपरिक व्रत कथा सुनेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भक्ति, श्रक और फिर भगवान के आशीर्वाद के बीच के रिश्ते को बड़े करीब से दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो वो कैसी होती है और उसका फल क्या मिलता है। यही सवाल इस कहानी की जड़ है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर कुंडलपुर से। यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था आनंद और उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। अब देखिए, उनके पास सब कुछ था। पैसा, आराम, समाज में इज्जत, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और यही चीज उनके जीवन को अधूरा बना रही थी। तो इस दुख को दूर करने के लिए दोनों ने भगवान की भक्ति का रास्ता चुना। आनंद जो थे वो पूजा पाठ के लिए जंगल चले गए और सुनंदा ने घर पर ही हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना शुरू कर दिया। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सुनंदा के विश्वास की, उनकी भक्ति की एक बहुत कठिन परीक्षा होने वाली थी। जैसा कि अक्सर ऐसी कथाओं में होता है ना? हुआ ये कि एक मंगलवार को कोई और व्रत आ पड़ा। अब इस वजह से वो हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाईं और अपना व्रत पूरा नहीं कर सकीं। तो उन्होंने एक बहुत कठोर प्रण ले लिया कि जब तक अगले मंगलवार को वो भोग नहीं लगा देंगी तब तक अन्न जल का एक दाना भी नहीं छुएंगी। सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एक एक करके 6 दिन गुजर गए, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। जाहिर है उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा और अगले मंगलवार को वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ये थी उनकी आस्था की असली परीक्षा। लेकिन कहते हैं ना कि जहां भक्ति सच्ची होती है वहां चमत्कार भी होते हैं। सुनंदा की इस अटूट श्रद्धा का फल उन्हें एक ऐसे रूप में मिला जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। उनकी ये हालत देखकर स्वयं हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने सुनंदा से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र देता हूं जो हमेशा तुम्हारी सेवा करेगा। और ये कहकर वो एक सुंदर सा बालक उन्हें देकर अंतर्धान हो गए। जब सुनंदा की आंख खुली और उन्होंने अपनी गोद में उस प्यारे से बच्चे को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा मंगल, जिसका मतलब होता है शुभ। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आना था। कुछ समय बाद जब उनके पति आनंद जंगल से वापस आए तो ये चमत्कार, ये खुशी एक बहुत बड़े शक और झगड़े की वजह बन गई। सुनंदा ने तो बड़े उत्साह से अपने पति को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे व्रत से खुश होकर हनुमान जी ने हमें ये बेटा दिया है। लेकिन आनंद को इस बात पे जरा भी यकीन नहीं हुआ। वो इस चमत्कार को समझ ही नहीं पाए। उनके मन में शक का बीज पड़ गया। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी अपनी गलती छिपाने के लिए ये सब बहाने बना रही है। और शक इंसान को अंधा बना देता है। एक दिन वो मंगल को खिलाने के बहाने बाहर ले गए और उसे एक कुएं में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा उनके कुल पर एक कलंक है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां भगवान खुद इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और सच को सबके सामने लाते हैं। जब आनंद घर वापस लौटे, ये सोचकर कि वो कोई बहाना बना देंगे, तो उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। मंगल, वही बच्चा जिसे वो कुएं में फेंक कर आए थे, घर में खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। वो एकदम हैरान रह गए। और फिर उसी रात आनंद के सपने में खुद हनुमान जी आए। उन्होंने आनंद को डांटते हुए कहा, ये बालक मेरा ही रूप है, तुम अपनी पतिव्रता पत्नी पर ऐसा कलंक क्यों लगा रहे हो? इस सपने ने आनंद की आंखें खोल दी। अब जाकर आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके मन से शक का सारा अंधेरा दूर हो गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ, पर वो खुश भी थे कि उनका परिवार फिर से एक हो गया। और इसके बाद वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अब जैसा कि हर व्रत कथा के आखिर में होता है, इसकी भी एक फलश्रुति है। मतलब इस कहानी को सुनने का क्या फल मिलता है, ये बताया जाता है। तो कहा जाता है कि जो कोई भी मंगलवार के दिन इस कथा को सुनता है या पढ़ता है और सच्चे मन से व्रत रखता है, उस पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसके जीवन में सुख शांति आती है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है ना कि इस तरह की कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। ये सिर्फ आस्था या शक की बात नहीं है, बल्कि ये हमें इंसानी भावनाओं, विश्वास और सही गलत के बीच के फर्क को समझने का एक गहरा नजरिया देती हैं।